अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका मालूम है कि हम कोलर ड्रा 2019 सीख रहे थे। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने ज़्यादातर इनके जो इंटरफेस है उसके बारे में पढ़ा, या फिर इसका जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसके बारे में पढ़ा था, एंड कुछ इसकी सेटिंग वगैरह को कस्टमाइज़ करने से रिलेटेड पढ़ा था। तो आज बाकायदगी से हम इसके जो टूल हैं ये स्टार्ट करेंगे। इन्हीं टूल की मदद से आप कोलर ड्रा में किसी भी किस्म की कोई भी ड्राइंग, लोगो, बैनर, मतलब कोई भी ग्राफिक की चीज़ इन्हीं टूल को यूज़ में लेकर बना सकते हो। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सबसे पहले जो टूल के बारे में सीखेंगे वो है पिक टूल। पिक टूल सेम वैसे ही यूज़ में आता है जैसे कि एडोबी फोटोशॉप के अंदर मूव टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम पिक टूल का यूज़ करते हैं। तो सेम आपने देखा होगा कि एडोबी फोटोशॉप में भी अगर किसी टूल के पास एरो का छोटा सा साइन होता था तो इसका मतलब होता था कि इसके अंदर मज़ीद टूल भी मौजूद हैं। तो वहाँ हम क्या करते थे कि अपना जो माउस का लेफ़्ट की होता है इसको होल्ड रखते थे एक टूल के ऊपर, तो उसके अंदर जो मज़ीद टूल हिडन होते हैं वो भी शो हो जाते हैं। सेम वैसे ही आप यहाँ पे इनका यूज़ करोगे। फर्स्ट टूल के ऊपर यहाँ पे हम अपने माउस को क्लिक करके होल्ड रखते हैं, तो ये देखिए इसके अंदर पिक टूल के अंदर मज़ीद 2 टूल्स मज़ीद आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। फर्स्ट पे पिक टूल है, देन फ्री हैंड पिक, एंड देन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल से यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रा कर लिए। सेम ऐसे ही हम एक और यहाँ छोटी सी ये एक और रेक्टेंगल ड्रा कर दी है। अब हम वापस आते हैं अपने पिक टूल के ऊपर। ये हमने पिक टूल को सिलेक्ट किया है। देन हम इस जो सेकंड रेक्टेंगल है इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से मूव करके ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इसके सेंटर में या इसके इनसाइड इसको रखना चाहते हैं। तो ये किस तरह करेंगे, यहाँ से पिक टू सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले कि इसको हम यहाँ पे मूव करें, मैं आपको यहाँ पे जो शॉर्टकट शो नहीं हो रही सबसे पहले वो ऑन कर लूँ, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बॉटम में कॉर्नर में आपको हम जो भी यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। तो बात कर रहे थे पिक टूल के बारे में। तो ये हमने 2 रेक्टेंगल ड्रा किए हैं। इस रेक्टेंगल को अगर आप इसके अंदर या इसके इनसाइड इसको लेके आना चाहते हो तो आप मूव टूल से इसको सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ से ये देखें जब आपका ये कर्सर की शेप ये देखें प्लस के साइन की तरह चेंज होती है, देन आप इसको यहाँ से क्लिक करके उठाएंगे एंड यहाँ पे इसको मूव कर सकते हो। ऐसे ही आप जिस साइड पे चाहें इसको ईज़िली मूव कर सकते हो। अगर आप इसे छोटा या बड़ा करना चाहो तो ये देखें जब आप नोड पे आते हैं तो फिर ये देखें आपका जो कर्सर है उसकी शेप डबल एरो की तरह शो होती है। देन आप इसको इसे पकड़ के बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको रीसाइज करते वक्त अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का की प्रेस करके होल्ड रखेंगे, यहाँ आपको शॉर्टकट में शो हो रहा है, देन फिर आप इसको रीसाइज करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी चारों साइड जो हैं वो इक्वली छोटी होंगी। ये देखें एंड देन अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप माउस का जो लेफ़्ट बटन है उससे क्लिक करके इसको इस तरह मूव करें एंड देन जब इसको रिलीज़ करना है तो देन
अपने माउस का राइट बटन जो है वो प्रेस कर दें तो ये देखें इसकी आपको यहाँ पे एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। इसको डिलीट करते हैं। एक तो तरीका ये था कॉपी लेने का। दूसरा फॉर एग्जांपल इसी रेक्टेंगल की एक और कॉपी चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करके रेक्टेंगल जो टूल है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसकी कॉपी बन चुकी है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो उससे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। जब मैं भी शुरू में कोरोड्रा यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये लग रहा था कि ये चीज़ जो है बहुत ही तंग करती है, हम ऐसे इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बात यह है कि ये देखिए अगर हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका है कि हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। याद रहे कि कोरोड्रा में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल इसको अगर सिलेक्ट करना है तो आपको अपने माउस से इस तरह पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जबकि इलस्ट्रेटर में क्या होता था, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल आपने सिलेक्ट करना तो जस्ट आप थोड़ा सा इसका एक पार्ट भी ऐसे एक कॉर्नर वगैरह थोड़ा सा सिलेक्ट करते थे तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता था। ये बात आपने जहन में रखनी है कि कोरोड्रा में सिलेक्ट करने के लिए आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा माउस से। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम जूम जो नहीं इतना कर लेते हैं जूम इन। मुझे ये जो सेंटर वाला है ये सिलेक्ट करना है। एक तो हम यहाँ पे देखें तो इस पर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाता है, देन इसको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ। ये हमने एक टेक्स्ट टाइप की है, इसका हम थोड़ा सा साइज़ भी कम कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे राइट कर लिया जो हमने इनसाइड रेक्टेंगल लिया हुआ है। तो अब करना क्या है कि मुझे ये रेक्टेंगल और टेक्स्ट को यहाँ से मूव करके जो पहले वाला हमारा रेक्टेंगल है उससे आउटसाइड रखना है। ऐसे करें तो ये देखें अगर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करना शुरू करते हो तो आप इस तरह इसको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो। एक तो तरीका ये है, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमने जो अपनी सिलेक्शन स्टार्ट की थी वो कहाँ से की थी, यहाँ से आउटसाइड से, यहाँ से। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी दूर से ऐसे सिलेक्शन ना करनी पड़े, जस्ट यहाँ से ऐसे सिलेक्शन करनी पड़े तो ये सिलेक्शन हो जाए, तो ये इसलिए हो गया कि यहाँ से अब मैं करूँगा तो ये देखिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम मोस्टली पेश आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे ये सेंटर वाला जो सिलेक्ट करना है तो मैं अगर यहाँ से इसकी सिलेक्शन ऐसे करना चाहूँ तो नहीं कर पा रहा। स्टार्टिंग में मुझे भी जब ये कोरोड्रा मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम रखता था कि मैं सेंटर वाली सिलेक्शन करना चाहता हूँ, बट ऐसे सिलेक्ट करने से जो आउटसाइड सिलेक्शन है वो मूव होती है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे देखें तो आपको एक ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फील्ड की ऑप्शन मिलेगी। इसे अगर आप यहाँ से क्लिक करके, ये देखें इस वक्त ऑन है, इसे अगर क्लिक करके ऑफ़ कर देते हो तो देन आप ये देखें आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन शुरू करोगे तो ये देखिए इस तरह सिलेक्शन कर सकोगे। ये देखें अगर यहाँ पे इसे ऑन किया जाए तो अगर मैं ये टेक्स्ट को जस्ट सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये देखें क्या होता है, अब जो इनसाइड रेक्टेंगल था वो मूव हो रहा है, जबकि मुझे टेक्स्ट यहाँ से मूव करनी थी। तो आपने हमेशा इसको यहाँ से ऑफ रखना है, देन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्शन करके उसकी सिलेक्शन कर पाओगे। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको पिक टूल की समझ लग गई होगी कि किस तरह हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही आसान टूल है लेकिन बहुत ही यूज़ होने वाला टूल है।
उसके बाद सेकंड टूल जो इसके अंदर दिया हुआ है वो है फ्री हैंड पिक टूल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टेक्स्ट को यहाँ रख लेते हैं एंड इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देते हैं हम। इसको भी थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेते हैं एंड इसी की हम यहाँ पे 2-3 कॉपी ले लेते हैं। ऐसे इस टेक्स्ट की भी कॉपी ले ली है एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट और रख लेते हैं और इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर लेते हैं। तो अब आते हैं वापस फ्री हैंड पिक टूल के ऊपर। ये हमने फ्री हैंड पिक टूल को सिलेक्ट किया है। तो अब देखें कि यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो ये देखें इस तरह की सिलेक्शन हो रही है। अगर इस टूल की मदद से आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने हैं तो ये हमेशा इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा जो कि सारे का सारा इसकी सिलेक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमने ये सिलेक्शन किया तो क्या हुआ था, आपने नोट किया होगा कि जस्ट ये वाला जो रेक्टेंगल है यही पूरे का पूरा सिलेक्शन के अंदर आया था। ये सेम वैसे ही सिलेक्शन कर रहा है जैसे कि लासो टूल अडोबी फोटोशॉप के अंदर करता है, ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती है। 100% तो वैसी नहीं है। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। ये मैंने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट की है। अब जस्ट ये देखें, ये पकीज़ा इंस्टीट्यूट जो फर्स्ट वाला है उस पूरे की सिलेक्शन हो गई है। अब बाकी की मैं किसी की भी यहाँ पे पूरी सिलेक्शन नहीं कर रहा। तो ये देखें, सॉरी फर्स्ट वाले की भी थोड़ी सी सिलेक्शन नहीं हुई थी, दैट्स वे उसकी भी सिलेक्शन नहीं हुई है। देखें इस तरह मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये देखें जस्ट फर्स्ट वाले की पूरी सिलेक्शन थी, दैट्स वे जस्ट वही सिलेक्ट हुआ है। बाकी की जो हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि फ्री हैंड टूल जस्ट उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा जो कि जिसकी पूरी रेंज को ये सिलेक्ट करेगा। देन पिक टूल में देखें तो लास्ट टूल जो है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फॉर एग्जांपल ये हमने रेक्टेंगल को सबसे पहले तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फ्री ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना चाहते हो उसे पहले पिक टूल से सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये हमने इसको सिलेक्ट किया है। देन आती हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर। अब ये देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है ये हमने सिलेक्ट किया था पिक टूल की मदद। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके ये देखें अपने माउस को जिस साइड पे लेके जाता हूँ वो उसी एंगल से रीसाइज हो रहा है। ये अपने शेप्स को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रीशेप करने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। अब यहाँ पे हम एक और यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आया कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी अगर यूज़ करें तो अप्लाई होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी या फिर जस्ट ये रेक्टेंगल या शेप वगैरह पे ही वर्क करता है। तो यहाँ से हमने अगेन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिया। तो ये देखें ये टेक्स्ट के ऊपर भी आप इसे यूज़ में ले सकते हो। ये देखें तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट अपने टेक्स्ट को इसकी मदद से इस तरह मूव कर सकते हो एंड रीशेप कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको फ्री हैंड टूल की समझ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की समझ लग गई होगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको बताता जाऊँ कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कोराड्रा की किसी क्लास के अंदर बताया था कि ये जो पैनल है ये है, इसे हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। तो जब हम यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम ये फर्स्ट वाला जो है फ्री रोटेशन है, इसको अगर यहाँ से पिक करते हैं देन आप ये देखें किसी ऑब्जेक्ट को ये देखें इस तरह रोटेट कर सकते हो फ्रीली। ये देखें एंड उसके साथ देखें तो यहाँ पे फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, इसे हम यहाँ से पिक करते हैं। तो
ये देखें, इससे इस तरह मूव करेंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को। उसके बाद साथ देखें तो फ्री स्केल की ऑप्शन दी है। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली अगर स्केल करना चाहो तो कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े की चीज़ इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे देखें तो फ्री स्क्यू, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें इस तरह आप इसे रोटेट कर सकते। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसी को ये मरकज़ समझ के उसके गिर्द रोटेट एंड रीशेप होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आप इसको एंगल ऑफ रोटेशन अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल 180 में टाइप करता हूँ तो ये देखें 180 पे मूव हो चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे मिरर हॉरिजॉन्टली करना चाहें तो क्लिक करें तो मिरर हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। एंड यहाँ पे मिरर वर्टिकली करना चाहते हो तो वर्टिकली भी आप कर सकते हो। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको पिक टूल, फ्री हैंड टूल एंड लास्ट जो टूल था हमारा वो था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।